प्रेम यानी स्नेह, लगाव, चाहत, अनेक नाम है इस भावना के। हम सब किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। माता पिता से, प्रेयसी से या पत्नी से, संतानों से, परिवार या मित्रों से। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, पत्नी या प्रेयसी से आधार प्राप्त होता है, संतानों से अभिमान और परिवार तथा मित्रों से संतोष मिलता है। अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है। और फिर भी वही प्रेम का संबंध सदा दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद भी कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ ही नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा प्रेम या चाहत के अनुभव का। क्या विचार चलते हैं हमारे मन में जब हम किसी से प्रेम करते हैं? जब गहरे प्रेम का अनुभव होता है तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम सारा सुख दे दें, सब कुछ दें जो हमारे पास है। बदले में हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्या ये सत्य नहीं? जब हम किसी को चाहते हैं तब हम उससे कुछ नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिस संबंध से हमें कोई आशा, कोई चाह है। वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है, चला जाता है। जैसे रोग के कारण जीभ मैली हो जाती है और मीठा फल कड़वा लगता है। आशा, इच्छा, चाह या मांग, इन सब के कारण मन को मैला कर देते हैं और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं। प्रेम की बात करते ही साथ विचार आता है घृणा का। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वाहट आ जाए, हमारे अंतर में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो। वही तो घृणा है ना? उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुराई अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसे कई कारण भी हम सोच लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा होती है। वहां तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से है? विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, कहता है। तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। कोई कारोबार में धोखा देता है तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जब मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा ना जाए। अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी की मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है। वो केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके हृदय से डर चला जाता है, जो पूरी तरह निर्भय हो जाता है, वो किसी से भी घृणा कर ही नहीं सकता। और डर के पार जाना अनिवार्य है, क्योंकि डर वो दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है। इस सब पर आप चिंतन, मनन, विचार अवश्य कीजिएगा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है,
न राज्य है न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सकते। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। उनका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। हमने भी नहीं पूछा कि प्रेम के साथ या यादों के साथ। प्रेम भी लक्ष्य की ही बात ही, पाया नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वो प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिसे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। प्रेम वो खूबसूरत कसूर है जिसे हर इंसान खुशी खुशी करता है, पर प्रेम में इंतजार वो सजा है जो सिर्फ वही करता है जो सच में प्रेम करता है। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल में हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते, उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं करता वो परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं।
कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। कुछ ऐसे लगाव और चाहते होती है कि हाथों से हाथ नहीं होते और रूह से रूह बंधी होती है। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक